हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के सामान्य अध्ययन की सक्सेस सीरीज को देख रहे थे, जहाँ पर हमारा हिस्ट्री के जो टॉपिक से जिससे क्वेश्चन अभी तक जो टीआरई 1, 2, 3 में पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और फ्रेंड्स बता दें, ये वीडियो आपका 1 से लेकर 12 तक की यदि आप तैयारी कर रहे हैं टीआरई 4.0 के लिए, तो सभी के लिए जीएस के ये क्वेश्चन जो है वो हेल्पफुल रहेंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो भूगोल से है, जिसमें हम लोग जनसंख्या नगरीकरण से संबंधित जो भी अभी तक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको यहाँ पर देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर आप देखेंगे जनसंख्या नगरीकरण से संबंधित जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी तक पूछे गए थे तो उनको यहाँ पर देखते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है? तो यहाँ पर जो है वो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? और संकेंद्रण का मतलब जो है वो कंसंट्रेशन से है। तो इसका जो है आप एक बार यदि हिंदी में थोड़ा आपको प्रॉब्लम होती है तो इंग्लिश की जो है वर्जन भी आप देख सकते हैं। तो हाईएस्ट कंसंट्रेशन जो है वो आपका यहाँ पर पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो है वो आपका क्या होगा? नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही आंसर जो है वो मिजोरम हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। देखते हैं इसकी कंप्लीट व्याख्या। तो व्याख्या में आप देख पाएंगे, भारत के मिजोरम उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या का संकेंद्रण 94.4 यानी कि सर्वाधिक है। मेघालय में 86.1% तथा नागालैंड में 86.5% जनजातीय जनसंख्या है। तो इस प्रकार से आपका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जनसंख्या घट जाएगी यदि, जनसंख्या घट जाएगी यदि क्या हो? यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस दिए हैं इन ऑप्शंस में से आपको बताना है जन्म दर एवं मृत्यु दर समान हो। जब जन्म दर और मृत्यु दर समान होगी तो क्या जनसंख्या घट जाएगी? जन्म दर अधिक हो और मृत्यु दर जो है वो कम हो। जन्म दर कम हो और मृत्यु दर अधिक हो, उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स यहाँ पर जनसंख्या घटने की बात की जा रही है, तो आप सभी इसका जो है आंसर कर सकते हैं जब जन्म दर कम हो जाएगा, जब बच्चे कम जो है पैदा होंगे और मृत्यु अधिक होंगी तो अपने आप जनसंख्या कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका 2 नंबर ऑप्शन जो है सही रहेगा कि सी नंबर ऑप्शन सही रहेगा कि जब जन्म दर कम हो और मृत्यु दर अधिक हो तो जनसंख्या घट जाएगी। इसकी कंप्लीट व्याख्या आप यहाँ पर देख लीजिए। जनसंख्या घट जाएगी यदि जन्म दर कम हो और मृत्यु दर अधिक हो। यदि जन्म दर अधिक और मृत्यु दर कम हो तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या वृद्धि जो है वो तीव्र गति से होती है। यदि जन्म दर और मृत्यु दर समान जो है बराबर होंगी तो जनसंख्या जो है वो स्थिर अवस्था में होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका सी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जहाँ से आपसे पूछा गया है जनसंख्या में परिवर्तन के 3 प्रमुख कारक हैं। जनसंख्या में जो है परिवर्तन के 3 प्रमुख कारक हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? जनसंख्या यहाँ पर घटने बढ़ने की बात नहीं की गई है, जनसंख्या में परिवर्तन किस प्रकार से हो सकता है ये बात आपसे कही है। जन्म, मृत्यु एवं विवाह। देखिए, जन्म से जनसंख्या बढ़ती है, मृत्यु से कम होगी, और विवाह से जनसंख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इधर के लोग उधर पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इससे जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है जन्म, मृत्यु, प्रवास। जब जन्म होता है तो जनसंख्या जो है बढ़ती है, मृत्यु से घट जाती है। जब प्रवास होता है तो एक स्थान के लोग जो है वो दूसरे स्थान पर जाकर रहने लगते हैं परमानेंटली। तो बहुत सारे लोग जो है पहुंच जाते हैं, जैसे कहीं आजीविका का साधन होता है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है एक साथ जाके रहने लगते हैं। तो इस प्रकार से जनसंख्या में जो है परिवर्तन हो जाता है, न जनसंख्या घटती है न जनसंख्या बढ़ती है। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएगा। देखते हैं इसकी कंप्लीट व्याख्या। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जन्म, मृत्यु एवं प्रवास जनसंख्या में परिवर्तन के 3 प्रमुख कारक हैं। ये तीनों कारक जनसंख्या अध्ययन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं। जनसांख्यिकी मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन है। फ्रेंड्स, यदि मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन किसे कहा जाता है ये बात आपसे पूछी जाती है तो यहाँ आपका जनसांख्यिकी आंसर जो है करेक्ट होगा। इस प्रकार के पॉइंट भी आपको याद रखने हैं जो कि नेक्स्ट एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? कुल जनसंख्या का कुल क्षेत्रफल से जो अनुपात होता है उसे क्या बोला जाता है ये आपको बताना है। लिंगानुपात बोलेंगे, साक्षरता दर बोलेंगे। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन आप देखेंगे, जहाँ पर आपसे जो है पूछा गया है
कि जनसंख्या घनत्व है या जो है उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, जब जो कुल जनसंख्या होती है उसका जो क्षेत्रफल से अनुपात होता है उसे जनसंख्या घनत्व के नाम से जाना जाता है, कि कितने क्षेत्रफल में कितनी जनसंख्या निवास करती है तो वो उसका घनत्व बताती है। तो यहाँ पर आपका सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसकी कंप्लीट व्याख्या यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कुल जनसंख्या का कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व को प्रति वर्ग किलोमीटर के आधार पर व्यक्त किया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जहां पर आपसे पूछा गया है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा जारी की जाती है। विश्व बैंक के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महिला के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, UNDP के द्वारा। यहाँ पर फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्लीट व्याख्या यहाँ पर आप देख लीजिए। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2004 में इसका 18वां संस्करण जारी किया गया, जिसमें भारत का स्थान 146 देशों में 129वां है। आइसलैंड लगातार 15वें वर्ष भी इसमें जो है शीर्ष स्थान पर बना हुआ है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे जो है पूछा गया है बिहार के गया जिला की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, ये आपसे जो है वो पूछा गया है। और यहाँ जो ऑप्शंस दिए हैं उसका कोई भी ऑप्शन यहाँ पर राइट नहीं बताया गया है, तो ये विवादित प्रश्न है और इसका जो है व्याख्या आप देख लीजिए। बिहार के गया जिले की वर्तमान जनसंख्या जो है वो 58,54,510 है, जबकि यहाँ पर कहीं भी करेक्ट इस प्रकार का ऑप्शन जो है वो आपको देखने को नहीं मिला है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार गया जिले की जनसंख्या जो है वो 43,91,448 थी। गया 5वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, ये बिहार की बात की जा रही है, जबकि सर्वाधिक जनसंख्या जो है वाला जिला पटना था। आयोग द्वारा यह प्रश्न मूल्यांकन के बाहर कर दिया गया है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका कोई ऑप्शन जो है वो राइट नहीं था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जहाँ पर आपसे पूछा गया है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको जो है सारे ऑप्शंस दिखते रहें। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, इसके संबंध में आपको जो है सही ऑप्शन का चुनाव करना है। इस जो यहाँ पर कथन दिए गए हैं इसके अनुसार पहला आपका ऑप्शन है, यह शिशु के जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है, जो प्रति 10,000 जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है, वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी। वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर जो है वो 30 थी। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया RGI के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS के बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश वर्ष 2019 में सबसे अधिक मृत्यु दर वाला राज्य था। तो यहाँ पर जो है वो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन जो है वो आपका सी नंबर होगा। केवल 2 और 3 जो है वो आपके यहाँ पर सही हैं, यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आप इसकी कंप्लीट व्याख्या देख लीजिए। शिशु मृत्यु दर के बारे में सही कथन इस प्रकार है, यह शिशु के जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है। और आप सभी को पता होगा, चाहे जनसंख्या घनत्व की बात की जाए, चाहे मृत्यु दर की बात की जाए, चाहे जन्म की बात की जाए, वो सभी आपका प्रति 1000 व्यक्ति पर इसकी गणना की जाती है। चाहे लिंगानुपात की बात हो, सभी की गणना 1000 जो है पर होती है। तो यहाँ पर इसीलिए आपका जो है ये वाला ऑप्शन जो है फर्स्ट वाला गलत हो गया था। और जो दूसरा है वो यहाँ पर आप देख लीजिए, वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर जो है 189.6 थी और 2019 में 30 थी। तो ये दोनों ऑप्शन जो है दूसरा और तीसरा आपका यहाँ पर राइट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है। यहाँ पर जो है कुछ राज्य दिए गए हैं, जैसे कि ऑप्शंस में गोवा है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपको ये बताना है कि किस राज्य में जो नगरीकरण हुआ है वो सर्वाधिक है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा गोवा। गोवा में सर्वाधिक जो है वो नगरीकरण है। इसकी कंप्लीट व्याख्या यहाँ पर आप देख लीजिए। गोवा राज्य जो है वो नगरीकरण में
सर्वाधिक 62.2% है। और यहाँ पर एक समान सिविल संहिता लागू करने वाला जो है ये राज्य है। क्षेत्रफल के मामले में गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है एवं यह सबसे छोटी समुद्री तट रेखा वाला राज्य भी है। अब यहाँ से नगरीकरण का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर आप जो है इसके कई क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, जैसे कि एक समान सिविल संहिता जो है गोवा राज्य में लागू है, क्षेत्रफल के मामले में गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है और इसकी सबसे छोटी समुद्री तट जो है रेखा वाला भी यह राज्य है। तो कई क्वेश्चन यहाँ से आपके जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। जनसंख्या की वहन क्षमता जो है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, ये आपको बताना है। जनसंख्या वृद्धि दर, जन्म दर, सीमित संसाधन, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, जनसंख्या की वहन क्षमता जो है वो सीमित संसाधन के द्वारा जो है वो निर्धारित की जाती है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट रहेगा। देखते हैं इसकी कंप्लीट व्याख्या, जहाँ पर आपको जो है बताया गया है कि जब जनसंख्या वृद्धि धीमी हो जाती है और फिर धीरे धीरे रुक जाती है तो ऐसी स्थिति को पारिस्थितिकी तंत्र की वहन क्षमता कहते हैं। जनसंख्या की वहन क्षमता पारिस्थितिकी तंत्र के सीमित संसाधनों द्वारा निर्धारित की जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो जनसंख्या नगरीकरण से संबंधित जो भी अभी तक आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे वो यहाँ पर सारे जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।